कबीर पंथु साधु, कबीर पंथ का साधु था, बड़ा विद्वान था वो। जहां भी जाता था, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा ही महापुरुष क्यों न हो, अब तो उसको हरा देता था। कोई उससे जीता नहीं। तब तो बहुत बड़ा ज्ञान था उसके अंदर, और वो इसी तरह से विचरता हुआ संसार में घूमता हुआ और बड़े बड़े विद्वानों को हराता हुआ भक्तों चलता चला रहा था। और चलते चलते आते आते पहुंच गया वो गुरुआ धाम में। नाम सुना बड़े बाबा जगजीवन साहब का, विचार किया हमने नाम सुना है तो हमें दर्शन भी करना होगा। आ गया भक्तों, आ गया वो गुरुआ धाम में, और आकर के और बड़े बाबा शिव भक्तों को सत्संग करने लगा। सत्संग करने लगा, देखूं तो ये बाबा है कैसा। अरे कोई जनता भी है कि नहीं जानता है? ऐसा तो नहीं बना बेटी बाबा बैठा है जनता को पागल बना रहा हो। और बड़े बाबा से वक्त वो सत्संग शुरू कर देता है। जब बड़े बाबा से सत्संग शुरू कर दिया उसने, और बड़े बाबा से सिर्फ 2 प्रश्न किए, सवाल पूछे उसने। बड़े बाबा जगजीवन साहब महाराज से उसने सिर्फ 2 सवाल किए। वैसे तो हम अपने सामने वाले विद्वान से हमने आज तक कभी 2 सवाल नहीं किए। सिर्फ एक मैंने प्रश्न किया है जो आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया, और इसका नाम तो हमने बहुत दूर दूर तक सुना है। अरे इसका तो नाम हमने बड़ी दूर दूर तक सुना है, इसलिए हमने 2 प्रश्न कर दिए। अब हमारे सवालों का उत्तर दो। तो कहा अब हमारे सवालों का तुम उत्तर दो। बड़े बाबा मंद मुस्कुरा रहे हैं बेटे, बताओ। ये हमारी परीक्षा ले रहा है, हमको हराने के लिए आया है। मन की बात समझ गए, कितनी दूर से आया है तो हमें ये हराने आया है। आज तक ये हरा नहीं कभी। तो भगवत प्रेमी हो, आज उसने जब 2 सवाल पूछे हैं, पहला सवाल क्या था? और अट रहियो न पट रहियो, धरती रहो न नीर। उसने ये सवाल किया बड़े बाबा जगजीवन साहब महाराज से। अट रहियो ना पट रहियो, धरती रहो ना नीर। सत्तर युग जब बीत गए, सबकी कभी किया कि अट रहियो न पट रहियो, और धरती रहो न नीर। और 70 युग जब बीत गए, सबकी कभी कभी। बताओ, पूछने लगा। बताओ सवाल हमारा, ये पहला सवाल है मेरा। अब बड़े बाबा जगजीवन साहब मन में विचार करते हैं, अरे बताना तो होगा ही। तो बड़े बाबा जगजीवन साहब महाराज ने क्या उत्तर दिया? उस कबीरपंथी साधु को बड़े बाबा ने इस सवाल का जवाब दिया। 80 कल्प लो शून्य रहियो, निर्गुण कीन प्रसाद। बड़े बाबा ने कहा, 80 कल्प लो शून्य रहियो, निर्गुण कीन प्रसाद। जग जीवन का हुक्म भाता,
जवाब दिया 80 कलप लो शून्य रही और निर्गुण कीन बसार और जगजीवन का हुक्म भाव और तब आवा संसार। विचार करने लगा, इसने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, अब दूसरे हमारे सवाल का जवाब तो बड़े बाबा से वो दूसरा सवाल करता है। और क्या पूछ रहा है बड़े बाबा से? बड़े बाबा से पूछने लगा, भक्तों बड़े बाबा से पूछा उसने कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा साधु ने साहब से पूछा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा तो ये पातन के बीच में साधु को बचा लगो। कहाँ चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और कोई पाटने के बीच में साधु को बचा लगो। जब ये सवाल बड़े बाबा जगजीवन साहब महाराज से उसने पूछा कि अब हमारे इस सवाल का जवाब दो। अब बड़े बाबा मन में विचार कर रहे हैं। थोड़ा बड़े बाबा रुक का गए, कबीर बद्दू साथ में कहने लगा, हम जानते हैं हमारे सवाल का जवाब तू नहीं दे पाता, हमें मालूम है, अरे आज तक किसी ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, अरे तू हमारे सवाल का जवाब क्या देगा? बड़े बाबा ने कहा रुक तो सही। बड़े बाबा ने कहा और की लागी जे रहे ते नहीं पीसी जाए। इस सवाल का जवाब बड़े बाबा ने दिया और की लागी जे रहे ते नहीं पीसी जाए। ओ चल जीवन का सही तो किसे साधु रहे लगमा। कहा जब बड़े बाबा ने सवाल के जवाब दोनों दे दिए तो एकदम क्रोध में आ गया, क्यों वैसे भी हारने वाला बड़ा चीचड़ हो जाता है। हारने वाला इंसान वैसे लड़ने को घूमता रहता है। अब वो उदंडता से बात करने लगा बड़े बाबा से, बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा। और जब उदंड साहब बड़े बाबा समझा रहे हैं, अरे देखो तुम शांत रहो, जाओ, अरे अब तुमने हमसे प्रश्न किए, हमने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब परेशानी कौन सी है? नहीं उल्टा सीधा जब बोलने लगा बड़े बाबा सब जाते रहे, लेकिन वो कट वचन कहना बंद नहीं हुआ। जब उसकी जवान जो है वो कतन नहीं कैसी जब चलती रही, जब जवान उसकी चलती रही, लेकिन हुआ क्या भक्तों, क्या माया बाबा ने साहब ने दर्शाई है। भक्तों अरे पारे बाबा जगजीवन साधु को रहे समझाई। साहब की बात जन न मानी और न समझ में आई। बाबा ने कैसी रची, महाराज कलीला कैसी रची हरचंद, और साधु की गोपन में भैया भाई जवान जो बंद। ऐसी लीला रची कि उसकी जवान बंद हो गई। भैया देखत में तो ऐसो लग जंग लखवा मारो।
भैया देख बने हाँ ऐसो लगे जाए लगा मारो और लकुआ मारो है जय लकुआ मारो है भैया देख बने हाँ ऐसो लगे जाए लकुआ मारो भगवत प्रेमियों ऐसी लीला बड़े बाबा जगजीवन साहब की उसकी जबान बंद हो गई जीव जो है वो रगड़ने लगी अब जब आवाज नहीं निकल रही है हाथ जोड़ने लगा माफ कर दो हाथ जोड़ने लगा बड़े बाबा के समक्ष खड़े होकर के अब बोले कैसे सो माफी मांगे बोलने के लायक ही नहीं रहा बोलने के वो लायक नहीं रहा भगवत प्रेमियों जब उसकी बोलने की शक्ति बड़े बाबा ने जब छीन ली भगवत प्रेमियों बड़े बाबा के पैरों पर वो साधु गिर जाता है पैर पकड़ लेता है तब तो जब पैर पकड़ लिए उस साधु ने तो बड़े बाबा ने उसे माफ कर दिया भक्तों और वो फिर से बोलने की शक्ति आ गई और बड़े बाबा से माफी मांग करके भक्तों वो साधु चला जाता है। बोलो साचे दरबार की